अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हमारा टॉपिक है ज़ूफ़्लैचेल-एट्स जो कि प्रोटोज़ोआ का ग्रुप है, ठीक है? प्रोटोज़ोआ के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें से कल हमने एक अमीबा पढ़ा था। आज हमारा दूसरा ग्रुप है ज़ूफ़्लैचेल-एट्स, ठीक है? प्रोटो मीन फर्स्ट, ज़ोआ मीन एनिमल्स, ठीक है? मीन के ये वो एनिमल्स हैं जो हमारी अर्थ पे पहली-पहली बार बने थे। प्रोकैरियोट्स के बाद जो इस अर्थ पे एनिमल्स आए थे, छोटे-छोटे एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको हम क्या कहते हैं? ज़ूफ़्लैचेलेट्स। अब हम इनका लाइफ़स्टाइल देखेंगे, इनकी रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है? और मेन किंग के बारे में मेन पॉइंट देखेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में लाज़मी लिखनी चाहिए अगर ज़ूफ़्लैचेलेट्स पे आ जाए नोट। तो अगर ये पॉइंट्स लिख देंगे तो इंशाल्लाह हमारे फुल मार्क्स आएँगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज़ूफ़्लैचेलेट्स के बारे में, वही कॉमन बातें हैं जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये तो या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर ये मल्टीसेलुलर होंगे। तो हमारे पास जो ज़ूफ़्लैचेलेट्स होते हैं बच्चों, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। मीन कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, ठीक है? ये सेल बच्चों हमारे पास स्फेरिकल भी हो सकता है, मीन के गोल, और ये सेल हमारे पास इलोंगेट भी हो सकता है, मीन के से लंबा, ठीक है? आगे समझ। अब हम इसके लोकोमोशन देखेंगे कि ये हरकत कैसे करते हैं। अब देखिए इसके नेम से ही शो हो रहा है फ्लैजेलेट। तो हमने पहले ही फ्लैजेला के बारे में पढ़ा है, जो किस चीज़ में है, जो लोकोमोशन में मीन की हरकत में मदद देते हैं, ठीक है? तो इनकी बॉडी पे क्या होगा बच्चों? फ्लैजेला होगा, जो एक भी हो सकता है इनकी बॉडी पे, ठीक है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उसकी मदद से ये क्या करेंगे बच्चों? मूव करेंगे। अगर ये फ्लैजेला फॉरवर्ड जाएगा, तो ये भी मीन के फॉरवर्ड जाएँगे, आगे की तरफ जाएँगे। अगर ये फ्लैजेला बैकवर्ड मूव करेगा, तो उनकी बॉडी भी बैकवर्ड जाएगी, ठीक है? इनकी लोकोमोशन भी हो गई और इनके बारे में हमने देख लिया कि ये सिर्फ़ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि बच्चों ये हमारे पास जो ज़ूफ़्लैचेलेट्स होते हैं, ये किस तरह के होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं, या फिर ये मीन के सिम्बायोटिक होते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ जानदार ऐसे होंगे जो पैरासाइटिक होंगे, ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग भी होंगे। तो सबसे हम पहले पैरासाइटिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास ज़ूफ़्लैचेलेट्स होते हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में पहले ही ये बात हो चुकी थी कि बच्चों ये वो जानदार होते हैं जो किसी बॉडी पे रहना पसंद करते हैं या किसी बॉडी के अंदर, ठीक है? और बदले में क्या पहुँचाते हैं? उस बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? डिज़ीज़ काज़ करते हैं और उनसे खुराक भी लेते हैं, ठीक है? तो इसमें हम एक ज़ूफ़्लैचेलेट की एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, हाँ जी, उसमें हम किसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे? ट्राइपैनसोमा की। किसकी? ट्राइपैनसोमा, ठीक है? ये किसी पैरासाइट है, तो ये किसी बॉडी के अंदर रहता होगा, ठीक है? और अब ये क्या करेगा बच्चों? ये इंसानों के अंदर क्या करता है? इंसानों के अंदर डिज़ीज़ काज़ करता है। अब हम देखेंगे, तो ये इंसानों में डिज़ीज़ काज़ करते हैं। हाँ जी, वो कौन-सी डिज़ीज़ होती है बच्चों? उस डिज़ीज़ को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग का क्या मतलब होता है? सोना। मीन के उस इंसान को बार-बार नींद आएगी, ठीक है? बार-बार नींद आएगी। और अब हम देखेंगे कि बच्चों ये कौन-सी बॉडी में रहते हैं, किसकी बॉडी में? तो बच्चों हमारे पास एक फ्लाई होती है, मीन के मक्खी होती है, जिसको हम सीसी फ्लाई कहते हैं, ठीक है? सीसी फ्लाई, ये उसकी बॉडी में रहते हैं। और जब ये सीसी फ्लाई आके बाइट करती है, ठीक है? काटी-काटी करती है, तो ये मीन के जब जिस्म पे आके, बॉडी पे आके बाइट करती है, तो बाइट करने के दौरान ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर ये डिज़ीज़ काज़ करते हैं, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास कुछ फ्लैजेला
अब कुछ हमारे पास जो फ्लैजेलेट्स सिम्बायोटिक होते हैं, कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है? मीन के दोस्ताना तल्लुकात कायम करते हैं। कैसे तल्लुकात कायम करते हैं? दोस्ताना, मीन के ये जिस बॉडी में रहेंगे बच्चों, ये उसका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है? वो बॉडी भी इनको फ़ायदा देगी और ये भी बदले में उनको क्या देंगे? फ़ायदा देंगे। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे ट्राइकोनिफ़ेक की, ठीक है? एग्ज़ाम्पल किसकी पढ़ रहे हैं हम? ट्राइकोनिम है इसकी एग्जाम्पल। ये बच्चों कहाँ रहता होगा, ठीक है? किसकी बॉडी में? हमारे पास बच्चों जो टर्माइट्स होते हैं, ठीक है? टर्माइट्स दीमक को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? दीमक को। उसकी गट में रहते होंगे, ठीक है? और क्या, और बच्चों ये उसके गट में रहते हैं लेकिन ये उसका कोई नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है? जब ये टर्माइट मीन के खुराक खाएगी तो वो क्या करेगी? वो खुराक मीन के ट्राइकोनिफ़ेरा भी खाएंगे, ठीक है? और मीन के होगा क्या कि बच्चों ये जो है ना दरख्तों पे होती है दीमक, ठीक है? तो दरख्तों की जो सबसे आउटर लेयर होती है, प्राइमरी लेयर, उसके अंदर सेलुलोज केमिकल होता है, ये उसको खाते हैं, तो ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्राइकोनिफ़ेरा होते हैं ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और इस तरह वो जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो टर्माइट खाते हैं, और जब टर्माइट खाते हैं तो साथ वो अपनी खुराक इसको भी दे देते हैं। मीन कि ये उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है और ये बदले में उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है? अब लास्ट पे हमारे पास कुछ ज़ू फ्लैजेलेट्स ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, मीन के आज़ादाना रहते हैं। उनको किसी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? वो फ्री लिविंग रहते हैं। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे कोएनोफ्लैजेलेट्स की। कोएनो, ठीक है? फ्लैजेलेट्स की। इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे। ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? हमारे पास फ्री लिविंग की है, ठीक है? और होगा क्या कि बच्चों ये भी फ्रेश वाटर में रहते होंगे और इसमें क्या होगा कि बच्चों ये भी यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है? कि सिर्फ एक सेल से मिलके इनकी पूरी बॉडी बनी होगी। लेकिन वो मुख्तलिफ जो हैं मीन के हमारे पास कोएनोफ्लैजेलेट्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। कैसे जुड़े हुए होंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोएनोफ्लैजेलेट्स है, ये दूसरा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? ऐसे, कुछ ऐसे और ऐसे। और इन सारों को एक स्टाल्क मीन के बच्चों एक डंडी नमा स्ट्रक्चर होता है, ये सारे उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। डंडी नमा स्ट्रक्चर, उसको हम स्टाल्क कहते हैं, ठीक है? अब ये इस तरह रहते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों इनकी बॉडी में यहाँ पर एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? कॉलर लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चों यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि वो हमारे पास है स्पोंज, ठीक है? स्पोंज, ये भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स। अब होता क्या है बच्चों, इनकी बॉडी में भी ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजेला होता है। तो अब साइंसदान क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एनिमल जो स्पोंज है, इनके आबाओ अजदाद कौन हैं? कोएनोफ्लैजेलेट्स हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? कोएनोफ्लैजेलेट्स से। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सबसे पहले इनका मीन के देखा था कितने सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, इनकी हमने हरकत के बारे में देखा, फिर हमने देखा ये कितनी तरह के होते हैं। ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है? और सिम्बायोटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। इन सब की हमने एग्जाम्पल भी देखी और आज का हमारा टॉपिक मीन के अब एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो अपलोड करेंगे और आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। और ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।